फिलहाल संसद में ही नहीं, सोशल मीडिया पे भी दो लड़ाई चल रही है। एक लड़ाई है राहुल गांधी के फैंस की, वहीं दूसरी लड़ाई है नरेंद्र मोदी के फैंस की। राहुल गांधी के फैंस ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने अब की बार संसद में कमाल कर दिया है, बोलती बंद कर दी है पूरी मोदी सरकार एनडीए की। और वहीं आज ये कहा जा रहा है कि आज फिर विपक्ष ने मोदी सरकार को पानी पिला दिया है, बार बार पानी पीने पे मजबूर कर दिया है। किसने किया है? विपक्ष ने। वहीं मोदी फैंस बहुत कुछ कह रहे हैं, जिनके मीम बन रहे हैं, जो मजाक उड़ रही है राहुल गांधी की, जो मोदी जी ने जो बोला है उसकी बातें हो रही है। क्या ये पूरा मसला है? ये 2 दिनों की जो लड़ाई थी संसद में, राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, तो इस लड़ाई में कौन जीता है जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, आज जो वीडियो बना रहा हूं उसमें ना तो मैं किसी की पक्ष लूंगा, ना मैं किसी का साथ लूंगा। आज हम वो बातें करेंगे जो हमें फील हुआ है, जो हमें महसूस हुआ है। सबसे पहले कहना चाहूंगा, राहुल गांधी ने जो बोला है उसके 2 तरीकों से हम उनके भाषण को देख सकते हैं। जी हां, राहुल गांधी के भाषण को हम 2 तरीकों से देख सकते हैं। पहला, यदि आप राहुल गांधी के फैन हैं तो आप आंख बंद करके खुश हो सकते हैं कि मेरे नेता ने बहुत अच्छा बोल दिया है। और वहीं आप राहुल गांधी के फैन नहीं हैं तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि संसद की कुछ गरिमाएं होती हैं, वहां पे बात एक रैली के हिसाब से नहीं कर सकते। आप जैसे अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, एक महफिल में बैठे हो, ऐसी बातें आप संसद में नहीं कर सकते। संसद के कुछ नियम हैं, मर्यादाएं हैं, और उस पार्टी के लिए तो जरूर ये सोचा जाता है जिन्होंने 60 साल राज किया, और उनके यदि लीडर इस तरीके से बचकानी बच्चों जैसी बातें करेंगे, बिना किसी तथ्य के हर कुछ बोलते रहेंगे, जैसे रैलियों में बिना तथ्य के बोला जाता है, सड़कों पे किनारों पे बिना तथ्य के बकबक किया जाता है, बोला जाता है, वैसा ही यदि संसद में बोलोगे तो उस हिसाब से ये एक गैर जिम्मेदारी वाला बयान, स्पीच था। हम आज बात करते हैं राहुल वर्सेस मोदी। कौन अच्छा बोला, कौन बहुत अच्छा बोला, कहां किसी ने 6 मारा तो कहां किसी ने आउट कर दिया। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, एक बात हमें अब जाननी होगी कि राहुल गांधी जैसा पहले दिन से ही जो अपने आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं, इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी बीजेपी के लिए मुश्किल जरूर खड़ी करेंगे। ये 5 साल बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं संसद में। क्यों? क्योंकि बीजेपी को घेरा जाएगा। इसी के साथ साथ घेरा उन बातों को जाएगा, उन बातों पर जाएगा जिनके कोई तथ्य और आधार नहीं है। देखिए, घेराव 2 तरीकों से होता है, एक तथ्य के आधार पर और एक बेतुके बयानों के आधार पर। राहुल गांधी को अब सिर्फ और सिर्फ संसद में बातें करनी है, बोलना है, बस कहना है, जिसका आधार हो ना हो, तथ्य हो ना हो, धरातल से सरोकार हो ना हो। राहुल गांधी संसद में किसी के लिए भी कुछ कह सकते हैं, उनका अब कोई भी तोड़ नहीं है, ना वो मानने वाले हैं, ये उन्होंने बता दिया है। बस कुछ ना कुछ राहुल गांधी को कहना है। देखिए, मैंने अपने पिछले कई वीडियो पहले एक चीज बताई थी राहुल गांधी के बारे में, कि राहुल गांधी को पता है कि जो मैं बोलता हूं उनके मीम बनते हैं, जनता हंसती है, पर फिर भी राहुल गांधी वो गलतियां सुधारते नहीं है, बल्कि वो गलतियां ज्यादा करते हैं। क्यों? इंसान 2 तरीके के होते हैं जहां तक मुझे लगता है। एक हम समझते हैं राहुल गांधी जैसा, दूसरे मोदी जी जैसे। मतलब एक को अपनी बेइज्जती का फर्क नहीं पड़ता, दूसरे को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। वो शब्दों को नाप तोल कर ही बोलते हैं कि कहीं ऐसा कोई शब्द या कार्य ना हो जाए जिससे जनता सोच में पड़ जाए, जनता उनके लिए सोचे गलत। और वहीं कुछ इंसान ऐसे होते हैं, राहुल गांधी जी जैसे, जिनको फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, बस अटेंशन होनी चाहिए। यदि वो स्वयं जनता के बीच में नहीं है तो बातें होनी चाहिए। यदि बातें अच्छी नहीं है तो बुरी होनी चाहिए। यदि बातें बुरी नहीं है तो मजाकिया होनी चाहिए। यदि बातें मजाकिया भी नहीं है और वो मीम के थ्रू हैं तो बस होनी चाहिए। जनता के बीच में बातें होनी चाहिए, वो कैसी भी हो। तो जहां तक मुझे लगता है राहुल गांधी इस विचारधारा के इंसान हैं। अब क्या होता है कि जैसा इंसान का व्यक्तित्व होता है वो वैसी बातें करता है। आपने कभी
मोदी जी को ऐसी बचकानी बातें करते हुए देखा है? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि व्यक्ति तो बहुत अधिक प्रभाव डालता है शब्दों पर। हम शब्द कौन से चयन करते हैं, हम क्या बोलते हैं, वो सब हमारे व्यक्तित्व के आधार पर ही देखा जाता है। राहुल गांधी अपने हिसाब से बहुत अच्छा बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच अब वहीं तक ही है। उन्हें लग रहा है कि कुछ भी करके, कुछ भी बोल के बस मुझे बोलना है। सार कोई हो ना हो, असर कोई हो ना हो, तथ्य कोई हो ना हो, बस बोलना है मुझे। और वही मोदी जी जब भी बोलेंगे वो शब्दों के साथ बोलेंगे, तथ्य के साथ बोलेंगे, उसका धरातल से असर होगा, जुड़ाव होगा। पर राहुल गांधी जी द्वारा ये नहीं देखा जाता। पर इसमें एक चीज जरूर है, बीजेपी को अब अपनी रणनीति बनानी होगी। जैसा राहुल गांधी ने इन्हीं दिनों में दिखाया है कि वो कैसा बर्ताव करेंगे और उनकी पार्टी एनडीए के साथ में कैसा बर्ताव करेंगे, उस आधार पे बीजेपी को अब अपनी रणनीति बदलनी होगी। क्योंकि ये रणनीति 14 और 19 वाली नहीं है, ये रणनीति अलग है। यहाँ पर राहुल गांधी को उसी की भाषा में और मर्यादा में रहते हुए जवाब देना होगा। एक ऐसे नेता प्रतिपक्ष को कैसे निपटा जाए जो मर्यादा में नहीं रहेंगे, जो रूल नहीं मानेंगे, जो हर कुछ ही बोलते जाएंगे, जिन्हें कोई लेना देना नहीं है रूल से, मर्यादा से। ऐसे एक नेता प्रतिपक्ष से आप कैसे निपटेंगे? इसकी रणनीति तैयार बीजेपी को करनी होगी। अन्यथा हर बार ये लगेगा कि विपक्ष पक्ष पर भारी पड़ रहा है, विपक्ष पक्ष पर भारी पड़ रहा है। क्योंकि जैसा माहौल संसद में विपक्ष क्रिएट करती है, वैसा माहौल, वैसा हुकदंड, वैसी चूं चा बातें, वैसी आवाज बीजेपी एनडीए नहीं कर सकती, क्योंकि वो सत्ताधारी पक्ष है, उन्हें जनता को जवाब देना है। और वहीं विपक्ष को, प्रतिपक्ष नेता को, भारत सरकार को जवाब नहीं देना, उन्हें अपने लोगों के बातें रखनी है, चाहे बातें वो कैसी भी हो। तो इस एक ऐसे नेता प्रतिपक्ष का क्या तोड़ निकाला जाएगा? राहुल जी के संसद के भाषण में और रैली के भाषण में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। वहां भी तथ्य रहित और यहां भी तथ्य रहित, दोनों में ही बातों में कोई तथ्यों से सरोकार नहीं है, तथ्य नहीं है, बस बातें हैं, बातें हैं और बातें। आज राहुल के समर्थक बहुत खुश हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि राहुल जी ने बहुत कमाल कर दिया है, बहुत अच्छा भाषण दिया। वहीं मोदी समर्थक दुखी हैं। सबसे ज्यादा दुखी वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, और वहीं मोदी समर्थक आज नरेंद्र मोदी जी के बोलने के बाद में बहुत ज्यादा खुश हैं। इससे एक बात पता चलती है कि विपक्ष कितना भी अपने आप को मजबूत करने की स्थिति में आ जाए, कितना भी चूं चा कर ले, कितनी भी मुश्किलें अड़चनें खड़ी कर ले, नरेंद्र मोदी रुकने वाले नहीं हैं। ये 2 घंटे के भाषण में विपक्ष कंटिन्यू समस्याएं पैदा करता रहा, कंटिन्यू बोलता रहा, चिल्लाता रहा। बोलना अलग है, चिल्लाता रहा, नारे लगाता रहा, अनेकों प्रकार के नारे लगाए गए, पर नरेंद्र मोदी कहीं भी अपनी बात से हटे नहीं, कहीं भी टूटे हुए दिखाई नहीं दिए, कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई दिया कि वो विपक्ष के दबाने से दब रहे हों। लास्ट में उन्होंने कह भी दिया कि ये जितने भी हैं, ये संख्याएं मुझे नहीं हिला सकती, ये अड़चने मुझे नहीं हिला सकती। मेरा जो संकल्प है मैं उसे पूरा करके रहूंगा। मेरी आवाज में दम है, मेरे काम में दम है, जो संकल्प हमने लिया है वो हम पूरा करेंगे। ये हौसला दिखाता है, ये साहस दिखाता है। राहुल जी किसी भी रूल को नहीं मानेंगे साहब। अब आप कैसे निपटेंगे इस आदमी से? आप उस आदमी से जरूर निपट सकते हैं जो थोड़ा रूल के दायरे में चलता है, उसे समझा सकते हैं। पर कोई व्यक्ति यदि रूल मान ही नहीं रहा है, उससे कैसे निपटेंगे? ये बीजेपी के लिए एक बड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। बीजेपी को जल्दी से जल्दी इस चीज का निवारण तोड़ करना होगा। राहुल जी ने एक बात कही कि आप बात नहीं करते, गले नहीं लगते, और आप किसानों को आतंकवादी कहते हैं। इस बात पर फटाफट अमित शाह जी ने अपने तेवर दिखाए और उन्हें कहा कि बिना तथ्य की बातें ना करें।
अब ऐसे इंसान का आप क्या करोगे जो संसद में सिर्फ और सिर्फ एक हाइप के लिए बातें कर रहा है, एक ऐसे लोगों को खुश करने के लिए बातें कर रहा है जो उनका समर्थक है। अग्निवीर पर बहुत जोर दिया, अग्निवीर पर बार बार जोर दिया, बार बार ये योजना गलत बताई। तो अमित शाह ने भी इस पर करारा जवाब दिया और आज नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पर कहा कि ये चाहते हैं, बहुत सटीक बात कही है, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी पर्सन को ये कह दिया जाता है कि ये फील्ड आपके लिए अच्छा नहीं है, बार बार ये कहा जाता है, तो वह इंसान उस फील्ड में जॉब नहीं करेगा। और भारत के लिए भारत की रीढ़ की हड्डी किसान है, वैसे ही भारत की अखंडता के लिए, भारत की प्रभुता के लिए सैनिक बहुत अहम योगदान रखता है। सैनिकों में जब तक सैनिक में जब तक युवा नहीं होगा, युवा सैनिकों में भर्ती नहीं होगा, तब तक वह देश एक बड़े लेवल पे ग्रोथ नहीं कर सकता। वहीं मोदी जी ने एक बात कही कि ये लोग चाहते हैं कि आज का युवा सेना में ना जाए, भारत की सेना कमजोर हो जाए। आखिर ये भारत की सेना को कमजोर किसके लिए करना चाहते हैं? ये बात छोटी नहीं है। अग्निवीर पर सवाल उठाना मतलब युवाओं को अग्निवीर से दूर रखना, युवाओं को सेना में भर्ती होने से दूर रखना, वो भी झूठे बातों के साथ, जो सच्चाई से बिल्कुल भी सरोकार नहीं रखता। राहुल गांधी ने हिंदुओं के लिए गलत बात कही कि हिंदू हिंसक होते हैं। नरेंद्र मोदी ने उसी समय 100 करोड़ हिंदुओं के आगे आके उन हिंदुओं की जगह खड़े होकर संसद में इसका जवाब दिया कि ये हिंदू नहीं सहेगा। हिंदुओं के लिए हिंसक कहना ये सरासर हिंदुओं का अपमान है, क्यों हिंदू जितने सहिष्णु हैं पूरी दुनिया में कोई भी नहीं। मोदी जी ने कहा हिंदू विराट है, और ये गंभीर विषय है जो विपक्ष उठा रहा है हिंदुओं के बारे में। हिंदुओं के लिए हिंसक कहना बहुत बड़ा अपराध है जो दशकों तक हिंदू माफ नहीं करेंगे। अब हिंदुओं को सोचना होगा कि ये अपराध किसने किया है, या ये सोची हुई साजिश है, या इसके पीछे बहुत बड़ी एक राजनीति रणनीति है। मोदी जी ने एक बात कही कि देश ने कल 1 जून को खटाखट दिवस मनाया कि महिलाएं वेट कर रही थी कब उनके अकाउंट में खटाखट आज 8,500 रुपए आए। क्योंकि ये मुद्दा छोटा जरूर है पर गंभीर भी है, क्योंकि कैसे कांग्रेस ने सरेआम वोट के बदले नोट मांगा, 8,500 के बदले वोट मांगा। तो मोदी जी ने एक तंज कसा कि कल खटाखट दिवस मनाया गया है हिंदुस्तान द्वारा। राहुल गांधी ने कहा हम जीते हैं, वहीं नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज में कहा आप 3 बार हारे हैं, 13 राज्यों में हारे हैं, आपने पार्टी की लुटिया दबो दी है, फर्जी जीत का जश्न ना बनाइए, इस नशे से बाहर आइए। मोदी जी ने राहुल गांधी को मंद बुद्धि बालक कह के पुकारा, और मुझे लगता है जहां तक आज के बाद राहुल गांधी को पप्पू नहीं कहा जाएगा, मंद बुद्धि बालक कहा जाएगा। आज मोदी जी 2-2.5 घंटे जितने भी बोले, तब तक पूरे समय विपक्ष हुक्दंड मचाता रहा, नारेबाजी करता रहा, बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता रहा। ऐसा लग रहा था कि किसी भी एक सभ्य समाज में, सभ्य संस्कृति में ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। वो चीजें आज विपक्ष करता रहा, पर नरेंद्र मोदी जी कहीं भी अपने इतने बड़े भाषण में कहीं भी नहीं अटके, कहीं भी उन्होंने ऐसा नहीं शो होने दिया कि मैं इनके कारण दब गया हूं, इनकी आवाज के कारण मेरी आवाज दब रही है, कहीं भी ऐसा शो नहीं हुआ। मोदी जी अपनी बुलंद आवाज में पूरा खेल खेलते रहे विपक्ष के साथ, अपनी बातें करते रहे विपक्ष के साथ, देश को समझाते रहे, विपक्ष को डंडा मारते रहे। मोदी जी ने कहा कि मैं जब मैं 14 में आया तो मुझे ऐसे ही चीजों का सामना करना पड़ा था। 14 में भी ऐसा ही मुकाबला था, 19 में भी ऐसा ही मुकाबला था। 14 में जब हम आए तो राज्यसभा में हमारे पास में बहुमत नहीं था, मुझे ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा था। और उस समय स्पीकर थे, उनका भी थोड़ा सा नजरिया विपक्ष की तरफ ज्यादा था, पर हम फिर भी नहीं अपनी बातों से साइड हुए,
हमारी आवाज तब भी बुलंद थी, आज भी बुलंद है। हमने संकल्प उस समय भी जो किए थे वो पूरे किए, आज भी जो हम संकल्प कर रहे हैं वो पूरा करेंगे। हमारे लिए देश सर्वोपरि है। ऐसी कोई भी रुकावट मोदी को और मोदी सरकार को, एनडीए सरकार को नहीं डगमगा सकती, झुका सकती, डरा सकती। हम हमारे संकल्प पर अडिग हैं। लास्ट में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ऐसी रुकावटों से नहीं डरने वाली। ना मोदी रुकेगा, ना मोदी सरकार रुकेगी, ना एनडीए सरकार रुकेगी। हम हमारे संकल्प पूरे करेंगे। देखिए, 2 दिन देख के हमें एक बात का तो अंदाजा हो जाना चाहिए कि आने वाले 5 साल विपक्ष तथ्य, धरातल पर रियलिटी, अच्छी बातें, समर्थन, बैठकर बातें करने वाला, देश को विकास करने वाला, ये सब दरकिनार कर दीजिए। इन 5 सालों में होगा संसद में हुक्दंड, चिल्लम चिल्ली, नारे लगाना, हर कुछ ही कहना, हर कुछ ही बात करना, ये सब होगा। विपक्ष ये सब करेगा। अब पक्ष का रुख क्या होता है? पक्ष मोदी जी, अमित शाह, बीजेपी, एनडीए इन चीजों से कैसे निपटेंगे ये देखने वाला होगा। सबसे इंपॉर्टेंट एक बात मोदी जी ने आज जो हिंदुओं के लिए बोला है, राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा, मोदी जी ने जो हिंदुओं के लिए आज कहा है, एक तरीके से वो 100 करोड़ हिंदुओं की ढाल बने हैं। हिंदुओं को कुछ कहना मतलब मोदी जी की ढाल पर वार करना। मोदी जी हम हिंदुओं की ढाल बनकर उभरे हैं और वो हमारी ढाल ही हैं। राहुल गांधी ने हिंदुओं के बारे में जब कहा तो मोदी जी जब जो बात कर रहे थे उस समय उनका आक्रोश, उनका फेस, लाल हुआ चेहरा बहुत कुछ चीजें इंगित कर रहा था। हिंदुओं के लिए मोदी जी ये बातें सहन नहीं कर सकते। मोदी जी ने कहा ये वही लोग हैं जो हिंदू आतंकवाद का शब्द बनाना चाहते थे। तो आज ये समझने वाली बात है कि बीजेपी कैसे इन चीजों से निपटेगी। तो आज कौन जीता, कौन हारा, जो जिसका समर्थक है वो समझ लीजिए। हम तो भैया बीजेपी के, मोदी जी के कट्टर समर्थक हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि बारंबार विपक्ष को पेला गया है, बारंबार विपक्ष के बोलों पे 6 मारे गए हैं। यदि 6 बोलों में 6 6 नहीं तो मैं कह रहा हूं मोदी जी ने 10 6 मारे हैं। 4 विपक्ष ने नो बोल दिए है, उन पर भी 6 मारे हैं। बहुत बुरी तरीके से पेला है आज मोदी जी ने, स्पष्ट कह रहा हूं, क्योंकि हम तो भैया कट्टर समर्थक हैं मोदी जी के। जय श्री राम।